व्हाट इफ़ आई हैड 100 के सब्सक्राइबर्स। जानना है तो चुपचाप से सब्सक्राइब करो, समझे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्हाट इफ़ का सीज़न चल ही रहा था तो मैं सोचा कि मैं भी अपना एक व्हाट इफ़ लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ व्हाट इफ़ जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। अगर इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होगी तो कैसा लगेगा, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप देख रहे हो सिनेफल बॉय, और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, कोई भी एजम्पशन हम बनाते हैं वो किसी पॉसिबिलिटी या किसी लॉजिक पे बेस्ड होना चाहिए, और आज मैं उन्हीं दोनों को लेके आया हूँ आपके सामने। देखो, मैं जो जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की बात कर रहा हूँ, ये मेरी कोई एजम्पशन नहीं है, ये पहले ही कॉमिक्स में चल रहा है, जहाँ पे अब तक इसके 3 इशू आ चुके हैं, जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि क्या पता कल को फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा हो और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं और हमें मूवी में देखने को मिले। देखो, मॉन्स्टरवर्स बहुत ज़्यादा फेमस आ रहा है वैसे ही, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जहाँ अभी मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर रिलीज़ हुआ था एप्पल टीवी पे, उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। और दूसरी तरफ DCU भी बन रहा है, मतलब जस्टिस लीग अभी आने में कम से कम 5, 6, 7 साल लग सकते हैं, हु नोज़। बट उसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके जो पहला चैप्टर है, जैसे मार्वल में फेज़ 1, 2, 3, 4 था, वैसे ही DC में हमारा चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके चलेगा। और जहाँ इनका चैप्टर 1 है उसका नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। अब यहाँ गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स उन्होंने रखा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक के बेसिस पे रखा होगा। देखो, मुझे पता है कि DC के पास जितने भी सुपर विलेन हैं वो सारे एक तरीके से मॉन्स्टर्स ही हैं, और कुछ जैसे लेक्स लूथर, जोकर, ये सब थोड़ा माइंड के साथ खेलने वाले हैं, और बहुत सारे मॉन्स्टर्स के अंदर है ही। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मॉन्स्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। बट यहाँ पे हमारे पास मॉन्स्टर वर्स भी है, जहाँ हमें गॉडजिला, कॉन्ग ये देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी IPs हैं, और लोगों को ये इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि अब इनका स्पिन ऑफ भी बन रहा है, जहाँ पे मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स हमने अभी देखा ही था। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और बनने वाली इस यूनिवर्स के अंदर, जो कि मुझे लगता है आगे बहुत ज़्यादा और डेवलप करने वाली है और इस यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करके रख देंगी। और इससे अच्छा मौका शायद नहीं होगा वार्नर ब्रोस के पास कि वो इससे पैसा छाप सकें अपनी जस्टिस लीग को गॉडजिला के साथ इंट्रोड्यूस करा के, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि हमारे पास है सुपरमैन और हमारे पास है गॉडजिला, हमारे पास है कॉन्ग, हमारे पास है बैटमैन। इन सब की लड़ाई हो और उसको देखने में कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो कि मुझे सोच के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये बड़े पर्दे पर आता है तो देखने में कितना ज़्यादा खतरनाक होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग कॉमिक्स में हो रहा है। इसके 3 इशू अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं, और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक चौथा भी रिलीज़ हो चुका होगा, और ये बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक मैंने जितना पढ़ा। मैं आपको एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि क्या हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला हो रहा है। क्योंकि देखो, जस्टिस लीग जिस यूनिवर्स में, उस यूनिवर्स में गॉडजिला एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं से आए, तो ये बस उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद सुपरमैन और गॉडजिला की वॉर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जिसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो, होता ये है कि सुपर विलेन की टीम, जिसको लीड करता है लेक्स लूथर, उसके साथ काफ़ी सारे मेंबर रहते हैं, जिसमें जाइगेंटा, ग्रोड, टाइग्रेस, टॉयमैन, ये सब रहते हैं इसकी टीम के अंदर। अब ये लोग जाते हैं सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में। अब फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जब ये लोग जाते हैं, वहाँ टॉयमैन ने एक क्रिप्टोनियन स्टोन को पकड़ लिया था, जो कि रेड कलर का था, और इसके बाद वहीं पे जस्टिस लीग आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, जिसकी वजह से मदर बॉक्स एक्टिव हो जाता है, और जो इतने भी ये सुपर विलेन रहते हैं ये दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनको दिखता है कि एक बहुत बड़ा गोरिल्ला जो कि एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है, इनको वो दिखता है। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं एक रूम के अंदर। फिर वहाँ पे टॉयमैन एक विश करता है कि ये जो टॉयज़ हैं, ये जो बड़े बड़े जाइगेंटिक टॉयज़ हैं, ये हमारी दुनिया में काश होते हैं। और तब एक लाइट चमकती है और ये लोग वापस से अपने इस अर्थ पे आ जाते हैं। बट इस अर्थ पे एक चीज़ चेंज हो चुकी है कि यहाँ पे एक स्कल आइलैंड करके जगह और डेवलप हो गई है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, बट अपने आप आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पे एग्जिस्ट करने लगी है। अब क्योंकि जो स्कल आइलैंड है वो अब हमारी धरती पे दिख रहा है, तो अब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ इसके अंदर भी आ जाती हैं। यहाँ पे मेट्रोपोलिस के अंदर गॉडजिला आ जाता है, वहीं सेंट्रल सिटी के अंदर एक सुपर मॉन्स्टर आता है, वहीं गॉथम के अंदर भी एक बैड टाइप का सुपर मॉन्स्टर आता है, और उसी की तरह थेमेस्केरा में भी एक आता है। अब इन चारों जगह पे मॉन्स्टर्स आते हैं और जस्टिस लीग अलग अलग होके इन सब जगह लड़ते हैं, और ये कहानी उसी के अराउंड चलती है। अब देखो, सुनने में भले ही बहुत बेसिक लग रहा हो कि ऐसा है, बट तुम जब इसको पढ़ोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और तुम सोचो यार, जहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई देख के हमें इतना ऑर्गेज़म आ गया था, तो सोचो जस्टिस लीग वर्सेस गॉडजिला और कॉन्ग में क्या होगा। ज़्यादा मत सोचना, बट फिर भी अच्छा ही है। और ये पॉसिबल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गॉड एंड मॉन्स्टर्स में अभी उन्होंने बताया कि बहुत सारी मूवीज़ हैं, बट ये लोग सबको रिवील नहीं कर रहे। तो हो सकता है कि इनका कहीं ना कहीं प्लान हो और लेजेंडरी पिक्चर्स के साथ वार्नर ब्रोस का कुछ टाई अप हो, जिसकी वजह से हमें आगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस जस्टिस लीग देखने को मिले, जो कि एक अलग ही चीज़ हो जाएगी। क्योंकि हमने विटनेस किया हुआ है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ पुराने विलन्स और पुराने हीरोज जब वापस आते हैं तो उसके बाद माहौल अच्छा बनता है
और जो कि इसमें भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो एग्जिस्टिंग मॉन्स्टरवर्स है और जो हमारा DCU है, DC यूनिवर्स है, ये दोनों मिलेंगे अगर एक साथ तो खूब मिलेगा रंग। जब हम और तुम साथ मिलकर, अरे क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब जब ये लोग मिलेंगे साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम एक्साइटेड हो या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जब इसकी बात हो ही गई है तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। कॉमिक्स के अंदर एक और चीज़ होती है जो कि इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि इसके बीच में सुपरमैन की डेथ हो जाती है। और वो कैसे होती है, क्यों होती है, वो आपको देख के पता चलेगा कॉमिक्स। आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट मेरा अभी मोटिव एक्सप्लेन करने का नहीं था। मेरा मोटिव बस ये था कि मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, और अगर ऐसा होता है तो कितना खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि देखो सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन जैसे इतने खतरनाक कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, और वहीं हमारे पास शज़ैम भी है। अब ये सब गॉड लेवल के कैरेक्टर्स हैं, बैटमैन को छोड़ के बाकी सब गॉड लेवल के कैरेक्टर्स हैं। और ये लोग जब सुपर मॉन्स्टर से लड़ेंगे, क्योंकि बैटमैन के पास दिमाग भी है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। और कॉमिक्स में भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि बैटमैन ही सबसे पहले इस मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर को हराता है। अब वो तो कॉमिक्स में ही पता चलेगा आपको, आप देखोगे तो आपको शायद अच्छे समझ में आए। तो सोचो जो हमारे गॉड लाइक सुपर हीरोज़ हैं, जिनको एक्चुअल में गॉड से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, और हमारे जो सुपर विलन हैं, जो कि विलन नहीं जो कि मॉन्स्टर्स हैं, अब वो लोग और इन लोग के बीच में जो लड़ाई होगी उसी को तो हम गॉड्स एंड मॉन्स्टर का चैप्टर कहेंगे। अब देखो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो कोई भी अपनी IP ख़राब नहीं करना चाहता। जहाँ मॉन्स्टरवर्स बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है वहाँ भी DCU का कोई अता पता नहीं है। बट DCU अगर अच्छा चलने लगा और मॉन्स्टरवर्स भी उसके साथ अच्छा ग्रो करने लगा, तो अब ये दोनों जब फिर मिलेंगे तभी जाकर कुछ अच्छा बन पाएगा। नहीं तो फिर ना तो लेजेंडरी पिक्चर्स आएगी ना वार्नर ब्रस आएगा, कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ ख़राब हो। और ये लोग इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे, इसी के लिए इन्होंने पहले कॉमिक्स निकाल दिया। क्योंकि कॉमिक्स से क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन दिख जाती है कि हाँ यार कॉमिक्स में ऐसा हो रहा है तो शायद क्या पता रियल में भी हो तो मज़ा आए। इसीलिए जब भी आप देखोगे तो किसी भी मूवी के रिलीज़ होने से पहले एक वन शॉट वगैरह लोग रिलीज़ करते थे, पहले करते थे। मार्वल वाले भी, DC वाले भी कुछ वैसा ही रिलीज़ करते हैं, और उनको ये चीज़ देख के पता चल जाती थी कि ऑडियंस को कैसा लग रहा है। क्योंकि उसके बेसिस पे वो लोग अपनी मार्केटिंग टेक्निक को और ज़्यादा ग्रो करते थे, जिसके बाद लोगों को और ज़्यादा वो पसंद आए, और इसी के हिसाब से वो लोग अपने प्लान्स बनाते थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ खेलते हैं, और आगे भी खेलेंगे हमारे साथ। DC वाले तो और ज़्यादा, मार्वल वाले तो खेल ही रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से मार्वल ने भी कुछ खास हमें दिया नहीं है। हाँ लोकी को छोड़ के, बट आगे मार्वल भी कुछ अच्छा देने वाला है, क्योंकि अगले साल डेडपूल रिलीज़ होने वाली है। अब देखो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ DC का जो नया यूनिवर्स है उसके बारे में डिस्कशन, क्योंकि अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगा ये इसी प्लेलिस्ट के पार्ट होगी, जहाँ पे मैं DCU के कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। जितनी भी अभी स्लेट रिलीज़ हुई है उसको लेके, और उनकी जो ओरिजिन्स है या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे फैक्ट्स मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। और आप उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर नहीं करोगे तो गॉडजिला खा जाएगा, समझे। तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको और क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, आप और क्या हमारे साथ देखना चाहते हो तो ज़रूर। नहीं, कुछ गलत नहीं ना बोल दिया मैंने। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, और आप और क्या सुपर हीरो जॉनरा में या फिर मूवीज़ के जॉनरा में क्या देखना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम आपके लिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए द सिनेफल बॉय, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।